students, welcome to Vision and Navigation. Myself Vanna Laura. Today we will study chapter 8, Cell Structure and Function. So what is the living being made up of? Students, our earth is inhabited by different kinds of living organisms who look very different from each other. These living organisms are amoeba, chlamydomonas, plants, animals, lot of microorganisms also. So the bodies of living organism are made up of microscopic units. So which is called cell. The cell has the same central position in biology as an atom in physical science. जिस प्रकार एटम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट्स की, अनब्रेकेबल, उसी प्रकार सेल जो है वह भी लाइफ की ऑर्गेनिजम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल? अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell. While studying a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is a substance which is obtained from the bark of a tree. By this, he gave these hexagonal or honeycomb-like structures a name, that is cell. In Latin, cell means little room. Robert Hooke's discovery was important because it indicated for the first time that living organism consist of a number of smaller structures or units. Size of cell. Cell size. Cell size varies from organism to organism. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह की साइज़ के सेल्स होते हैं और इस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं. बट पहले हम सेल की साइज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन से एनिमल है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल को स्टडी करते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर. वहीं यूकैरियोटिक सेल की साइज़ हो सकती है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक. स्मॉलेस्ट सेल इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे PPLO भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्म. इस स्मॉलेस्ट सेल की साइज़ होती है 0.1 माइक्रोमीटर. लार्जेस्ट सेल जो है अर्थ पे वो है ऑस्ट्रिक एग. हाँ जी हाँ, ऑस्ट्रिक का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल है. उसका साइज़ है 18 सेंटीमीटर. ये उसका डायमीटर है, 18 सेंटीमीटर डायमीटर जो ऑस्ट्रिच का एग का साइज़ होता है. तो और वो एक लार्जेस्ट सेल भी है. लाइक दिस द लॉन्गेस्ट सेल इज़ नर्व सेल which is 60 to 100 centimeter in diameter. Now cell number. On this basis of number of cells, organisms are of 3 types. एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हो सकते हैं, उनकी कितनी गिनती हो सकती है, उस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Acellular organisms are organisms which have no cells, means उनमें कोई सेल नहीं होता. For example, virus. Unicellular organisms are organisms which have only one cell, like bacteria, amoeba, yeast, paramecium. All the activities of that cell or that organism is performed by one cell. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि हम हैं. मैन, एलिफेंट, ट्री, ऑल द बिग ऑर्गेनिज्म, ऑल द बिग प्लांट्स वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर. ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बींग, एलिफेंट, ट्री, लॉयन, कैट, इवन एंट, चींटी जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं और सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. On the other hand, multicellular organisms consist of large number of cells. Numerous cells are present in multicellular organism. All activities of organism which are unicellular are performed by a single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है. वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेरियस सेल्स डू वेरियस एक्टिविटीज़. मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अलग अलग सेल अलग अलग परफॉर्म करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ होते हैं. एक तरह से वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारी एक्टिविटी करता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वहीं लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी शॉर्ट एंड द लाइफ स्पैन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ लॉन्ग. Means they live many years. Okay, that's all about cell size and cell number. Next is shape of cell. The basic shape of eukaryotic cell is spherical, but the shape of cell is ultimately determined by the specific function of the cell. Cell की जो shape है वो डाइवर्स है. मीन्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये और फंक्शन उस सेल का काम क्या है, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है उस बॉडी में, या फिर वो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है, तो उसके हिसाब से जो सेल की शेप है वो वेरिएबल है. इन अमीबा द शेप इज़ इरेगुलर. अमीबा की जो शेप है वो क्या है, इरेगुलर शेप का होता है. और वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. वहीं वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ल्यूकोसाइट जो होते हैं, उनकी भी वेरिएबल करती है कि वो भी चेंज बदलती रहती है. तो वो स्पेरिकल है. Leukocytes are spherical in circulating blood, but in other conditions they may produce pseudopodia and become irregular in shape. Fixed shape of the cell occurs in most plant and animals. जैसे यूग्लिना है और पैरामीशियम, यहाँ पे सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल शेप इज़ मेंटेन्ड बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे कि पैरामीशियम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती. क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टफनेस के कारण. और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें उनका बाहरी एक्सोस्केलेटन होता है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट उनके जो एक्सोस्केलेटन की शेप जो हार्ड होती है, इस वजह से वो चेंज नहीं हो सकती. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स फंक्शनल एडेप्टेशंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. मीन्स फंक्शन क्या है किसी सेल का, पर्टिकुलर सेल का क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही सेल की शेप होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. बट फाइनली सेल्स में हैव डाइवर्स शेप्स सच एज पॉलीहेड्रल, 8, 12 और 14 साइड वाला भी हो सकता है. वो स्फेरिकल हो सकता है, जैसे कि एग्स होते हैं. जो ओवीपेरस जो एनिमल होते हैं उनके जो सेल एग्स होते हैं वो सेल ही होते हैं, उनको हम एग्स कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं. स्पिंडल शेप होते हैं, जैसे स्मूथ मसल फाइबर के सेल होते हैं. इलोंगेटेड नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है और वो इलोंगेटेड होता है. कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं, डिस्कॉइडल होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल होते हैं वो डिस्कॉइडल होते हैं. सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी ल्यूकोसाइट्स, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल जो है वो, and epithelial cell, liver cell, nerve cell is also there, fat cell. So these all are the cell, and we can see different shapes. They are of different shapes. Human sperm, egg, oval shape में. यहाँ देखिए अलग अलग मसल सेल भी है यहाँ पे. तो ये दिखाता है कि सेल की जो शेप है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है. Now structure of cell. Basically, cell is divided into 3 functional regions: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. First, we'll study about plasma membrane. Plasma membrane is outermost covering of cell which separate the content of cells from its external environment. This is plasma membrane. Plasma membrane is selectively permeable. membrane होती है ये selectively permeable, मतलब कि ये
it allows some substances to pass through it and it does not allow some substances to pass through it. ये चूज़ करती है कि अपने अंदर से कौन से मटेरियल को ये एंट्री देगी और किसको एग्जिट होने देगी. तो ये सेलेक्ट करती है. इसलिए इसको परमिएबल इसलिए क्योंकि इसके थ्रू जो सब्सटेंसेज है एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, इसके आर पार जा सकते हैं, बट इसकी चॉइस से इस मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्ट करती है. तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसके थ्रू होता है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होती है सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, परमिएबल होती है, कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. और प्लांट्स में जब होती है तो ये सेलुलोज की बनी होती है और फंगस में होती है तो काइटिन की. और ये याद रखें कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल जो है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट की शेप को मेंटेन रखती है और सेल वॉल को प्रोटेक्ट कर सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से. जैसे कोई पेड़ से कोई टकरा जाए या हमारी बॉडी से भी कोई टकरा जाता है तो हम लोग को हमारी ऊपरी स्किन ही इंजर्ड होती है, हमारी मसल्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, उनमें कोई इंजरी नहीं होती जो कि जल्दी से ठीक भी हो जाती है. तो सेल वॉल का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंजरी से बचाना, शेप प्रोवाइड करवाना. नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर. यह किससे बना होता है? न्यूक्लियोलस होता है इसमें. दिस इज़ न्यूक्लियोलस, दिस इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर एनवलप है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है. दिस मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप क्योंकि ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस को और क्रोमेटिन को कवर करके रखती है. इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाकी के जो ये सेल के जो साइटोप्लाज्म है इससे सेपरेट रखती है न्यूक्लियोलस को और अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको. इसमें एक ये न्यूक्लियर पोर होता है. दिस इज़ न्यूक्लियर पोर. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका. सिंगल ये सेल डिवीजन होता है इसमें. इस सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल बनना, हमारे न्यू सेल बनना, हमारी ग्रोथ होना वो न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है. और इट ऑल्सो ट्रांसमिट हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है जो मतलब हमारे अंदर बॉडी पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं, जीन्स जो हैं, जीन्स ट्रांसफ़र किसी वजह से होते हैं. न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस करवाता है, सेल डिवीजन होता है जब. और इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. एक तरह से ये हेड होता है. ओके. और अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ये अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये. दिस इज़ न्यूक्लियोलस, these are chromatin, this is nuclear membrane and this is nuclear pore. Now cytoplasm. Cytoplasm is a fluid content inside the plasma membrane. This all this we can see this inside this is plasma cytoplasm. ये क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ये यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस होगा और इसके अंदर ही बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो ये जगह है, इसमें जो ये सब्सटेंस है, फ्लूइड कॉन्टेंट है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है. और इसका फंक्शन क्या है? इट प्ले मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो इसमें होती है और ये स्टोर करता है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स और एंजाइम्स. ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. इनके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स आदि होते हैं
बट क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होगा अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे ही जनरली समझ सकते हैं कि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और दूसरे जो कलरफुल हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखते हैं जो जिनमें कलर है, और कुछ फ्लावर्स हैं या कुछ पौधों की पत्तियां अलग दूसरे पर्पल कलर की होती हैं, ये सब अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। वहीं हमें जो पढ़ना है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एक और है जो वैक्यूल्स। सेल में वैक्यूल्स होते हैं, ये फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होती है साइटोप्लाज्म में। एनिमल सेल्स में ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और प्लांट सेल में इनकी जो साइज़ है वो प्रोमिनेंट होती है। एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो कॉर्नर में चला जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अ प्लांट सेल इज़ यूजुअली लार्जर इन साइज़, और जो एनिमल सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं प्लांट सेल की तुलना में। इट इज़ प्लांट सेल में सेलुलोज से सेल वॉल होती है, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, साथ में सेल वॉल भी होती है, किसमें? प्लांट सेल में। वहीं एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप, एनिमल सेल कैन ऑफन चेंज इट्स शेप। In plant cell, plastids, that is chloroplast is present in plant cell, chloroplast is absent in animal cell. In mature plant cell, there is a large central vacuole, वहाँ पे एक large बड़ा central vacuole होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल होते हैं और इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, किसमें? प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है। किस वजह से? बड़े वैक्यूल, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इतना बड़ा ये जो वैक्यूल है इसकी वजह से न्यूक्लियस इधर कॉर्नर में आ जाता है। और इन एनिमल सेल न्यूक्लियस यूजुअली लाइज इन सेंटर, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है साइज़ में, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल इज़ लार्जर इन साइज़, अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर तक वो हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। हम कह सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल देर इज़ इल डेवलप्ड न्यूक्लियस, and in eukaryotic cell there is a well developed advanced nucleus. In prokaryotic cell, nucleus is not surrounded by nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoids. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, और वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, एंड इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल जो अपन आसपास अपने जितने भी बड़े हैवी एनिमल्स देखते हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन